झांसी मार्केट संवाद का 7वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर 13 विभिन्न हस्तियों को परफेक्ट पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले लोगों में प्रीति साहू राहुल, माला मल्होत्रा, ब्रिजमोहन यादव वकील, राष्ट्रीय लोकदल महानगर अध्यक्ष, हरिप्रकाश सिंह लोको पायलट, अरुण भाटिया जेसीआई, सीबी राय कवि, अशोक अग्रवाल पीएनबी, अनुराग शर्मा अंक शास्त्री, ऋतिक, जितेंद्र तिवारी समाजसेवी, गणेशी चौधरी जीन्स जॉइंट, दिनेश हयारन लकी फर्नीचर, अजय श्रीवास्तव स्पार्कलाइट। कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य आतिथ्य में तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव, डॉक्टर डी.के. राज, व्यापारी नेता संजय पटवारी, मिथिली शरण मुदगिल और श्रीमती आराधना त्रिपाठी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पम शून्य आचार्य हरिओम पाठक के सानिध्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि पत्रकारिता जगत को कई सारे संघर्षों के बाद भी अभी काफी अधिकार पाना बाकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखने के अधिक से अधिक प्रयास करें। कार्यक्रम का संचालन संपादक रवि त्रिपाठी ने किया। बाद में संवाददाता अनिल मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम में भाजपा समर्थक मंच की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम साहू, पत्रकार एकता संघ के मंडल अध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल, मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश चौबे, पुनीत श्रीवास्तव, महामंत्री पंकज रावत, मंडल सचिव मनीष शेषा, रुद्राक्ष गुप्ता, वरुण अग्रवाल, राम लखन तिवारी, अजय परिहार, महिला महानगर अध्यक्षा श्रीमती ममता, स्पर्श गोस्वामी, कविता भिलवारे, अमित साहू, अमित वर्मा, सोनू चटर्जी, हिमांशु मिश्रा, विष्णु प्रजापति, राशिद पठान, राजकुमार शर्मा, राहुल बरुआ सागर, आर.के. सेन, रामकुमार रेकवार, गोविंद रेकवार, पुष्पा रेकवार, नीता मेहर, रजनी अंक शास्त्री, जाहिद मंसूरी सहित लगभग 2 सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। फ्यूल मतलब क्या होता है? पानी। पानी का मतलब होता है बॉडी, लीवर के अंदर फ्लूइड, वाटर लेवल। अगर आपका लीवर एसिडिक हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल, आप सूखी रोटी भी खाएंगे, आप खीरा केला भी खाएंगे, सबको छोड़ देंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई पैथी ऐसा नहीं है कि इस डिहाइड्रेशन को कम करता है। अच्छा, आप सिम्टम्स बताएंगे, 2 मिनट का समय लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबके लिए काम आने वाली चीज है। जिसको भी अगर लीवर में आते हैं, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? मसल्स क्रैम्प्स, धुंधला दिखेगा, डिप्रेशन, थायराइड हो जाएगा, इरिटेशन आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। और सबसे मेन सिम्टम्स क्या आएगा? धीरे धीरे उसके हाथों में पार्किंसंस प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर जिसको भी ऐसा होता है, आपको डॉक्टरी जांच कराने की जरूरत है। मैंने कहता हूं मुझसे कराइए, आप दुनिया में कहीं भी रहते, कहीं भी कराइए, और आप देखेंगे आपको बिना किसी दवा के आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, और आगे भी मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करता रहूंगा इस तरह के आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज ये सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपकी जो कोशिश है वो सफलता पाए, लोगों की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के रास्ते बनाए। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब आप अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, आपने सुनने वाले आदरणीय पटवारी जी और हम सबकी पूरे देश में पहचान को निर्माण करने वाले बुजुर्ग भाई सुदीप जैन जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय से लेकर हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं भाई रवि जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग विभिन्न मौकों पर ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और बहुत सारी चीजें देखने को, सीखने को मिलती हैं। पत्रकारिता जगत के विषय में संविधान से लेकर हमारे सभी जो मुख्य पूर्वज थे उन्होंने उनकी अलग अलग व्याख्या की है। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में। संविधान ने इसको बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन जो मैं एक पूरे रूप में देखता हूं कि हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ तो मिला है, पर पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र अछूता रह गया जिसकी कोशिश तो बड़ी है, पर वो सम्मान की जगह जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए।
अगर न्यायपालिका है तो हम देखते हैं जुडिशरी के बहुत सारे अधिकार अपने हैं, विधायिका में अपने करने का मौका है, हम सांसद लोकसभा विधानसभा पहुंचने का अवसर पाते हैं। लेकिन एक विधायिका के बाद कार्यपालिका है, कार्यपालिका के पास बहुत सारे संसाधन हैं, असीम शक्तियां उनके पास भी संविधान ने दी है। लेकिन पत्रकारिता जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, देश की आजादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, समाज की जरूरत समझते हैं, इस बात का अफसोस भी करते हैं कि हम सब मिलकर भी वो मुकाम वो व्यवस्था उनके बीते नहीं कर पाए जिसकी बड़ी आवश्यकता है। लोग न्याय पा जाए, हम चाहते तो हैं पत्रकार हमारी बात को मजबूती से रखें, पर वो उसको वो अधिकार भी तो मिले, उसका भी तो परिवार है, उसके पीछे भी लोग खड़े हैं, उसकी भी जिंदगी है, वो दूसरों की जिम्मेदारी तो संभालता है, पर अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए कोई सक्षम व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं जहां भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, मैं इनका साथी भी हूँ, मित्र भी हूँ, भाई भी हूँ, हम लोग जिस काबिल भी हैं कोशिश करेंगे जब कभी हम उस मंच पर होंगे, उस जगह होंगे जब हमारी बात आपको अधिकार दिलाने के काबिल बनेगी, निश्चित तौर पर मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर आपके उस बात को उठाऊंगा। एक बार फिर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप मजबूती के साथ, इसी तरह लगन के साथ, मेहनत के साथ संघर्ष करते हुए कम संसाधनों में बड़ा रिस्क लेकर अपने लोगों